प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन समझा था, जिसको रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके मैंने एग्जांपल्स देके आपको समझाया था कि फंक्शंस होते क्या है, उनको क्यों यूज किया जाता है, उनका बेनिफिट यूज करने का क्या होता है। ये सारी चीजें हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें फंक्शंस को यूज करना है तो हमें तीन चीजें चाहिए। एक होता है फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दूसरा क्या होता है फंक्शन की डेफिनेशन, और तीसरा क्या होता है फंक्शन का कॉल। इन सभी के मैंने एग्जांपल्स देके आपको अच्छी तरह से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले प्लीज आप वो वाला वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, ठीक है। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट सी प्रोग्राम बताया था उसमें अच्छी तरह से समझाया था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है। लाइक हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए, ये तीन चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, और तीसरा रिजल्ट जिसके अंदर स्टोर होगा वो वेरिएबल चाहिए। तो कुल मिला के हमें जिन वेरिएबल्स की जरूरत होती है उनको हम ऊपर ही मेन फंक्शन की बॉडी में सबसे ऊपर क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर करना मतलब कंपाइलर को ये बताना कि इन वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, इनके लिए आप स्पेस अलोकेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम कोई कुकिंग रेसिपी किसी को बता रहे हैं तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफाई कर देते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, इतनी क्वांटिटी की हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह से प्रोग्राम में भी हम क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमें ए बी सी तीन वेरिएबल्स की जरूरत है तो हम उनको क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, और उनका क्या कर देते हैं, डेटा टाइप जो कुछ भी हो वो स्पेसिफाई कर देते हैं, ओके। तो उसी तरह से क्योंकि अब हम फंक्शंस वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें फंक्शन की जरूरत है, ओके। तो अब हमें ये चीज भी ऊपर ही स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम हमारे प्रोग्राम में कोई सा फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। तो वही चीज, ये चीज स्पेसिफाई करना क्या होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस फंक्शन को यूज करने वाले हैं, लेकिन ये प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, एक तरह से सिग्नेचर। मतलब जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ए जो है ये इसका नाम वेरिएबल का ए है और उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसी तरह से हमें फंक्शन की भी कुछ डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि फंक्शन का नाम क्या है, वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेगा और रिजल्ट में किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ओके। अब वीडियो को आप पूरा अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे कि क्या फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी होता है, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जब हम फंक्शन को नहीं भी डिक्लेयर करें तो चलेगा। दूसरी चीज हम कि जब हम आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं तो उनका नाम देना जरूरी है। तो ऐसी बहुत छोटी मोटी चीजें हम देखेंगे, इसीलिए प्लीज आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और मैंने बहुत ही डिटेल में, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है उस तरह से मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगी, इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद में प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को लेके, ठीक है। तो अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने आपको फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, फंक्शन क्या करता है, कोई प्री डिफाइन, मतलब कोई जो अगर सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन बार बार परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन बना देते हैं और जब जरूरत हो उसको हम कॉल कर देते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, अगर हमारा कैटरिंग का काम है, हमें बार बार वेजिटेबल्स कट करने की जरूरत पड़ रही है तो हमने एक पर्सन को हायर कर दिया है उसके लिए। अब हमने उसको क्या बोला है कि हम आपको वेजिटेबल्स देंगे, ठीक है। जब हम आपको कॉल करेंगे तो हम आपको वेजिटेबल्स देंगे, आपको उनको कट करना है और हमें रिटर्न करना है। तो यहीं पे आपको समझ में आया होगा कि हमने उसको वेजिटेबल्स दी, मतलब वो क्या हुए, हमारे पैरामीटर्स हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए जो हमने उनको दिए हैं। मतलब ऐसे इनपुट्स जो हमने प्रोसेसिंग के लिए दिए हैं वो क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिर प्रोसेसिंग उसने की, प्रोसेसिंग करने के बाद उन्होंने हमें क्या दिया, रिजल्ट प्रोवाइड किया, तो वो क्या होता है, रिटर्न, मतलब उसने हमें क्या रिटर्न किया, ठीक है। तो जब हम कोई फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं तो हमें तीन चीजें, ये होता है इसका सिंटैक्स। यहाँ पे हम बताते हैं रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे हमें लिखना है, पहले रिटर्न टाइप लिखना है, इसके बाद फंक्शन का जो भी नेम है वो लिखना है, तो फंक्शन नेम। इसके बाद में यहाँ पर पैरेंथेसिस में हमें क्या बताने हैं, आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं। यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट में सिंपली लिख रही हूँ, अब इसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है, क्या होता है वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे क्या होती है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, सेमीकोलन आता है, क्योंकि ये जस्ट डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। मतलब यही सेमीकोलन इंडिकेट करता है कि ये जो है स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है, ओके। अब सिंपली हम ऐसे, आपको नहीं समझ में आएगा
जाएगा। सिंपली हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है, और रिजल्ट में हमें क्या करेगा, नंबर रिटर्न करेगा, उनका सम क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब सपोज हमने ये सोचा कि हम फंक्शन का नाम क्या देते हैं, सम देते हैं, तो ये तो हो गया हमारे फंक्शन का नाम हो गया, क्या हो गया, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया सम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि हम क्या चाहते हैं, दो नंबर्स को वो ऐड कर दे, तो अपनी मर्जी से तो कोई से नंबर्स नहीं ऐड करेगा, हम वो दो नंबर्स उसको भेजेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको वेजिटेबल्स वाला एग्जांपल दिया था कि हम वेजिटेबल्स उनको देंगे, तो वैसे ही यहां से हम दो नंबर्स भेजेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर दो तरीके होते हैं, हमें पता है कि हम दोनों ही इंटीजर्स देने वाले हैं, हम क्या देने वाले हैं, दो इंटीजर्स देने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंट कॉमा इंट। तो ये चीज क्या बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर्स देने वाले हैं, यहां से हम दो इंटीजर्स पास करने वाले हैं, ठीक है। अब सम जो है वो क्या करेगा, हमें देगा, मतलब सपोज मैंने 20-30 दिया था तो उनका सम 50 उसने हमें रिटर्न किया दिया, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, इनका सम भी इंटीजर होगा, तो यहाँ पे हमने इंट लिख दिया। ये हमारे ऊपर है कि हम आर्ग्यूमेंट्स का टाइप क्या देने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये चीज, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि सम नाम का एक फंक्शन है जो दो इंटीजर्स एक्सेप्ट करेगा, उन पर प्रोसेसिंग करने के बाद एक इंटीजर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है। इसके बाद सपोज हम क्या चाहते हैं, एक फ्लोट और एक इंटीजर को हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। या हम इसमें क्या पास करना चाहते हैं, ये सम है, इसमें हम एक फ्लोट पास करना चाहते हैं और दूसरा क्या पास करना चाहते हैं, इंटीजर पास करना चाहते हैं, ठीक है। और इनका जो रिजल्ट आएगा, फ्लोट और इंट को कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमें पता है फ्लोट आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्लोट। तो अब अगर कोई पूछे कि इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, तो सम एक ऐसा फंक्शन है जो एक फ्लोट वेरिएबल और एक इंटीजर वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा और फिर हमें क्या रिटर्न करेगा, एक फ्लोट एज अ रिजल्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब मान लिया कि कोई ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मान लिया सम नाम का ही फंक्शन है जो रिजल्ट को वहीं डिस्प्ले कर देगा, वो हमसे दो इंटीजर्स लेगा तो सही, उनको ऐड भी करेगा और सम को वहीं डिस्प्ले कर देगा। तो उस केस में हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, सम। अब हमें जिस भी टाइप के वेरिएबल्स को पास करना है, सपोज मैं दोनों फ्लोट्स को पास करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है वॉइड। क्यों, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, ठीक है, ये सम को वहीं प्रिंट कर देगा, ये कुछ नहीं रिटर्न कर देगा, तो इन दैट केस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड। तो वॉइड क्या इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, ठीक है। अब इस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन से रिलेटेड बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ चीजें हम अभी देख लेंगे और कुछ चीजों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बताऊंगी आपको, जिससे आपके जो भी चीजें डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। अब बात ये आती है कि क्या हम इस फंक्शन के, यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताया कि ये इंटीजर, दो इंटीजर्स लेगा, ये दो फ्लोट्स लेगा, ये फ्लोट और इंटीजर लेगा, तो क्या ये सिर्फ दो ही वेरिएबल्स ले सकता है, तो बिल्कुल नहीं, बहुत सारे, जितने भी वेरिएबल्स हम चाहें हम पास करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उसको कॉल करते टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने पहले बोल दिया कि हम आपको दो फ्लोट्स देंगे, मतलब हम दो फ्लोट्स ही पास कर सकते हैं, दो फ्लोट वेरिएबल्स ही पास कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पास कर सकते हैं, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने बोला है कि हम दो इंटीजर्स दे रहे हैं, मतलब इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का मीनिंग ये होता है कि हम कंपाइलर को ये बोल रहे हैं कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तब जो डेटा भेजा जाए वो इतना ही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए और कोई डेटा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वेजिटेबल कट करने वाला इंसान है तो हम उसको वेजिटेबल ही देंगे, कुछ और क्लॉथ्स फैब्रिक कट करने के लिए हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जितना हमने डेटा बोला है उतना ही भेजेंगे और जो डेटा टाइप हमने बोला है वही हम भेजेंगे। यही क्या होता है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का बेनिफिट होता है। देखो पहले के जो कंपाइलर्स होते थे वो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को लेके इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। जैसे अगर आप कुछ किसी कंपाइलर में अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, आप प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किए बिना भी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, बस एक वार्निंग आती है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं उनमें प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ही क्या इंश्योर करता है कि डेटा जो फंक्शन को भेजा जाए वो एकदम सही होना चाहिए। अगर आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं करते हो तो उस केस में आप गलत डेटा भी भेज सकते हो। तो ये
प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की हेल्प से कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इस ही टाइप के डेटा को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगी। अब सपोज देखो हमें क्या करना है कि सपोज हमें एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं चाहती हूँ कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये तीन चीज़ों को मैं भेजूंगी और फिर जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा वो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फंक्शन। तो सपोज हमारे फंक्शन का नाम मैं दे रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मैं तीन चीज़ें भेजना। प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में भेजना चाहती हूँ रेट। रेट क्या होगा, सपोज वो क्या है, फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, फ्लोट लिख दूंगी। इसके बाद में नेक्स्ट भेजना चाहती हूँ टाइम, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, इंट लिख दूंगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, फ्लोट लिख दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। अब एक प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि कहाँ पे ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है, किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन को कॉल किस तरह से किया जाता है। अब हम एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया जाता है, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ किया जा सकता है, और अगर हम प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को स्किप करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम एक फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी इंटीजर भेजेंगे वो सिर्फ उस इंटीजर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमारे फंक्शन का एम क्या है, उसमें हम एक इंटीजर भेजेंगे। ठीक है, और वो सिर्फ उसको प्रिंट करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और उस फंक्शन का नाम हमारा क्या है, शो है। क्या नाम है उसका, शो है। तो उसके लिए प्रोटोटाइप डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो ये है हमारा वो फंक्शन, शो नाम का फंक्शन है जिसमें एक इंटीजर भेजा जाएगा, ये एक इंटीजर को एक्सेप्ट करेगा, तो यही क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है, या ये इकलौता क्या है, इसका पैरामीटर है। ओके, वो इस x को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और हो गया इस फंक्शन का काम, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। ओके, अब इसका अगर आपको प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है तो आप कैसे करोगे, अब क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो आप यहाँ पर मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉइड लिखोगे। फंक्शन का नाम क्या है, शो है, तो आप यहाँ पर शो लिखोगे। अब ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो फंक्शन है वो सिर्फ एक इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस में क्या लिख दोगे, इंट लिख दोगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेमीकोलन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में देखो, इसके कॉल पे अभी मत जाना, इसके डेफिनेशन पे भी अभी मत जाना, आपको सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे माइंड में दो तीन चीजें आती हैं कि सबसे पहले कि हमने इस प्रोटोटाइप का डिक्लेरेशन यहाँ पे मेन के बाहर क्यों किया, हम दूसरे इंटीजर्स तो हम मेन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, हम इसको यूज भी कहाँ कर रहे हैं, मेन से ही कर रहे हैं, इसको कॉल भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन से ही कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ऊपर क्यों डिक्लेयर किया। ठीक है, दूसरी चीज हमारे माइंड में क्या आती है कि यहाँ पे हमने लिखा है इंट एक्स और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिर्फ इंट लिखा है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि हमने यहाँ पर इसको मेन के ऊपर ही डिक्लेयर क्यों किया है, तो इसका आंसर ये है कि आप चाहो तो इस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को यहाँ पर भी ला सकते हो, कहाँ पर, मेन के अंदर, यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन उस केस में इस फंक्शन का जो स्कोप है सिर्फ मेन तक ही रहेगा, मतलब सिर्फ मेन ही इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। इस तरह से किसी और फंक्शन की हेल्प से अगर हम चाहते हैं कि एक और मैं फंक्शन यहाँ पर बनाऊं, void msd नाम का कुछ भी फंक्शन में यहाँ पे बनाऊं और उसमें मैं इस शो को कॉल करना चाहूँ, तो फिर मैं यहाँ पे उस शो को कॉल नहीं कर सकूंगी। अगर मैं इस डिक्लेरेशन को उठा के यहाँ पर लेके आती हूँ, मेन के अंदर लेके आती हूँ, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, मतलब उस फंक्शन का जो स्कोप है वो सिर्फ कहां तक रहेगा, मेन तक ही लिमिटेड रहेगा। ओके, तो ये जो है ये क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब कोई भी और फंक्शन इसको यूज कर सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ इंट लिखा है, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि एक इंटीजर लेगा, अब उस इंटीजर का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, इंट एक्स ऐसा भी लिख सकती हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप क्या कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट का कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, मतलब फंक्शन बनाना चाह रहे हो, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब उसमें आप तीन चीजें भेजोगे,
अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, भाई पहले हमें क्या भेजना है, प्रिंसिपल भेजना है, रेट भेजना है, या पहले हमें क्या भेजना है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए सपोज आपका पहला आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल है, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, रेट है, और तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है उसके जस्ट बाद में क्या है, टाइम है, ऐसा कुछ है। अब अगर आप इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना चाहो तो आप सिंपली क्या लिखोगे, वॉइड सिंपल इंट फ्लोट इंट, ऐसा लिखोगे। इससे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसका प्रोटोटाइप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। कैसे, जैसे हमने ये सपोज हमारा फंक्शन है तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, उसको डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई चीज ये है कि अगर आपने यहाँ पे तो नाम दे दिया कुछ भी, पी दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, पी दे दिया, और यहाँ पे आप x यूज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपने p लिखा है और यहाँ पे आपने x लिखा है, मतलब नाम दोनों के क्या है, चेंज है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर आप फंक्शन की बॉडी के अंदर वही नाम यूज करोगे जो आपने यहाँ पे दिया है, पैरामीटर्स की लिस्ट में यहाँ पे आपने जो नाम दिया है वही यूज करोगे। अब ये कुछ होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ये वो बहुत सारी चीजें होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन समझना है, उससे रिलेटेड छोटी मोटी चीजें समझनी है, ठीक है। तो अभी तक आपके माइंड में ये चीज क्लियर है कि किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्यों किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। तो अगर मैं आपको कोई सा भी फंक्शन दे दूं कि इसके लिए आप प्रोटोटाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे वो आप बताओ, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलो सिंपल सा एक फंक्शन है, हमारे फंक्शन का नाम है मैसेज, क्या नाम है उसका, मैसेज है, और वो क्या करेगा, दो फ्लोट वेरिएबल्स को और एक कैरेक्टर वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। मींस मैसेज इज अ फंक्शन विच टेक्स टू फ्लोट वेरिएबल्स एंड वन कैरेक्टर वेरिएबल एज पैरामीटर्स एज आर्ग्यूमेंट्स एंड इट रिटर्न्स नथिंग। तो उसके लिए आप किस तरह से प्रोटोटाइप डिक्लेयर करोगे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किस तरह से किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैरामीटर्स बिल्कुल सही है, यहां से आपने बताया है कि वो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब अब कंपाइलर के माइंड में फिट हो गया कि वो इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा, जो कोई भी उसे कॉल करे उसको इंटीजर ही भेजना है, यहां से आप कोई फ्लोट वेरिएबल नहीं भेज सकते हो, ठीक है ना। तो ये हुआ फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अब अगर आप इस वाले प्रोग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने कोई प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं किया है, यहाँ पे जस्ट आप हेडर फाइल इंक्लूड कर दीजिए stdio.h और ये कंप्लीट प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं किया है, तो क्या यहाँ पे एरर आएगी, नहीं आएगी। किसी भी एडिटर में आप रन कीजिए कंपाइलर में, कोई एरर नहीं आएगी। क्यों एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमने इस फंक्शन को डिफाइन, ये क्या है, डेफिनेशन है, इस फंक्शन को हमने यूज करने से पहले ही क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। ये क्या है, कॉल है, ये क्या है, फंक्शन का कॉल है, ठीक है। कॉल करना मतलब उसको एग्जैक्टली यूज करना, ठीक है। तो हमने इसको यूज करने से पहले ही क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया है। तो उस केस में अगर हम फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं भी डिक्लेयर करते हैं तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में होता क्या है कि अपने आप ही कंपाइलर ऐसा डिक्लेयर या अज्यूम कर लेता है कि ये शो नाम का फंक्शन है जो कि एक इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बाद में और भी कहीं पे भी हम कॉल करते हैं तो हमें इसी वे में आर्ग्यूमेंट्स को क्या करना है, पास करना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं किया तो हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, मतलब इसका एक तरह से अपने आप कंपाइलर क्या कर देगा, डिक्लेरेशन कर देगा इसकी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि शो नाम का फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर एक्सेप्ट करेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये क्या है, इसका एक तरह से इंप्लिसिट क्या हो गया है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे, हम एक इंटीजर सेंड कर रहे हैं, तो 45 हमने सेंड किया, इसने x में 45 को कॉपी किया और फिर इसको क्या कर दिया, प्रिंट। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो कैसे कॉपी हुआ या क्या कुछ हुआ, तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्योंकि देखो डिक्लेरेशन नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि इसको यूज करने से पहले ही ये डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अगर यही डेफिनेशन हमारी क्या आती, यहाँ पर नहीं होके बाद में आती, तो उस केस में सबसे पहला जो स्टेटमेंट कंपाइलर को मिलता, मतलब सबसे पहला नहीं, यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलता, इससे पहले कंपाइलर को जो स्टेटमेंट मिलता शो, तो उसको तो पता ही नहीं है शो क्या चीज है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में उसको ऑलरेडी पता चल गया है कि शो नाम का एक फंक्शन है जो एक इंटीजर लेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ओके।